हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैंने आपके सामने जो म्यूचुअल फंड रखा है इसका नेट एसेट वैल्यू 134 रुपये का चल रहा है और 6 महीने तो छोड़ दो, एक साल में देखो 38.92% का CAGR, एक साल में 38% का रिटर्न, 3 साल में 44% का रिटर्न, 5 साल में 25% का और मैक्सिमम देखो 26% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। और जबकि मैं बार बार CAGR को बोल रहा हूँ, यानी कि ये कंपाउंड हो रहा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह यहाँ पर आपको रिटर्न मिलता है, साधारण ब्याज की तरह रिटर्न नहीं मिलता है। पिछले 10 सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है, 10 साल में 26% का रिटर्न देखते ही बन रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेटेड मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। समीर राज साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इनका एक्सपीरियंस और इनका क्वालिफिकेशन भाई साहब ये दिखा रहा है कि ये रिटर्न भी जस्टिफाई करता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ 3 महीने में देखो 13.57% के हिसाब से रिटर्न दिया और ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। 6 महीने में देखो 36% का रिटर्न, एक साल में 38% का, 3 साल में पैसे को दोगुना नहीं, 3 साल में रिटर्न को ही दोगुना इन्होंने कर दिया। 1 लाख रुपए को 2,04,000 रुपए केवल 3 साल में बना के दिया। 5 साल में 1 लाख रुपए को 2,09,000 रुपए बना के दिया। पिछले 10 सालों की बात करेंगे भाई साहब, 1 लाख रुपए को 13,86,000 रुपए इन्होंने बना के दिया है। मेरे भाई इस फंड की एक खास बात यह है, क्या खास बात है कि जब ये गिरता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका भी हाई होता है उसमें क्या होता है मेरे भाई कि जब स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी, अगर 1% से अगर इंडेक्स गिर जाएगा तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये म्यूचुअल फंड हो सकता है 2-2.5% गिर जाए। तो ऐसे फंड में कोशिश करें कि आप लमसम करें, पर आप इस फंड में लमसम कर नहीं पाएंगे क्योंकि लमसम नहीं किया जा सकता है। तो इसके माध्यम से एक ऑल्टरनेट है। क्या ऑल्टरनेट है? अगर आप SIP कर रहे थे तो कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल है, उसी तरीके से SIP को बढ़ा के आगे चल के इन्वेस्ट कर दें। या कोई नया बंदा लमसम करना चाहता है तो लमसम तो नहीं कर पाएगा, पर एक SIP को क्रिएट करे। जितने भी रुपए से आपने लमसम करना था उतने ही रुपए से एक SIP को क्रिएट करे और 10-15 दिन के बाद SIP को उठा के कैंसिल कर देना, बस हो गया इन्वेस्टमेंट। क्या चाहिए था, समझे? रिस्क आपका वेरी हाई रहता है क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं और ये जाना माना चहेता फंड है भाई साहब। स्मॉल कैप कैटेगरी में ताबड़तोड़ तरीके से इस फंड ने रिटर्न की बरसात कर दी है, पैसों की बरसात कर दी है इस फंड ने। और जब ये फंड गिरता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। तो जब बहुत तेजी से नीचे गिरता है तो बहुत तेजी से ऊपर भी आता है। तो इस वजह से ऐसे फंड्स में जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा हाई होता है वैसे फंड्स में लमसम करें, बहुत अच्छी बात है। पर लमसम आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया, क्योंकि लमसम बंद है। उसको किस तरीके से पैसे को डिप्लॉय कर सकते हैं, सिंपल है, एक SIP क्रिएट करो और जब SIP क्रिएट होगी 10-15 दिन के बाद उसको उठा के कैंसिल कर दो। दैट्स इट। अगले महीने की SIP आपको जमा नहीं करनी पड़ेगी। जो आपका मोटिव था कि भाई पैसा डालना है, पैसा भी आपका फंड के पास पहुंच गया। 36,539 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.72% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 2.26% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। कुछ लोगों का डाउट आ जाता है कि सीकेडी जब लमसम करें, यानी कि जब बल्क में पैसा डालें तो किस तरीके से डालें। तो ये आपको जो बेंचमार्क दिख रहा है ना, निफ्टी स्मॉल कैप 250, इसको स्टॉक्स वाले पोर्टफोलियो में जाके इसको सर्च मारो, निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये इंडेक्स खुल जाएगा। ये इंडेक्स जिस दिन 2% से ज़्यादा का गिर जाए आप लमसम करने की चेष्टा कर सकते हो या बल्क में पैसा डालने की कोशिश कर सकते हो या SIP को बढ़ा के इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी प्रोस एंड कॉन्स आपके साथ हों। 1 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड लिया जाएगा। इंश्योरेंस, एनर्जी, कुछ डाइवर्सिफाइड सेक्टर हैं, कम्युनिकेशन, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मटेरियल, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज, केमिकल्स, फाइनेंशियल और कैपिटल गुड्स। ये कुछ दिग्गज सेक्टर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। इनके साथ साथ अब शेयर्स की बात करेंगे कि किन किन शेयर्स में आपका पैसा गया है, क्योंकि इन्हीं शेयर्स की वजह से ये 13 लाख के आसपास जो रिटर्न ऊपर दिया है ना, इन्हीं शेयर्स की वजह से दिया है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, इसके साथ साथ अपार इंडस्ट्रीज, KPIT इंजीनियरिंग, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, तेजस नेटवर्क, वोल्टा MP ट्रांसफॉर्मर्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ये BHEL है, वो भेल जिसे बोलते हो तुम, इलांटास, बैक इंडिया लिमिटेड, NIT लर्निंग सिस्टम्स, इसके साथ साथ लार्सन एंड टुब्रो, इयोन एक्सचेंज, साइंट लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, HAL के नाम से आप इसे जानते हो, करूर वैश्य बैंक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि रिलायंस होगा तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इनके पास शेयर मिले होंगे,
कार्बोरंडम यूनिवर्सल, किर्लोस्कर ब्रदर्स, टिमकेन इंडिया, सीआईई ऑटोमोटिव, जायडस वेलनेस, ज्योति लैबोरेटरीज, बलरामपुर चीनी, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, अजंता फार्मा, इंटरग्लोब एविएशन, नवीन फ्लोरिन, रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, फाइन ऑर्गेनिक, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास, चूंकि बिजनेस चैनल तो आप देखते ही होंगे, वो जो बिजनेस चैनल जितने भी हैं, रोज सुबह अगर आपके पास ऑफिस वगैरह में है या खुद का बिजनेस है तो चैनल लगा के बैठ जाते होंगे बिजनेस चैनल, तो वहां पर कई सारे शेयर्स की चर्चा होती है। तो मेरा इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो पर्पस भी पूरा हो जाता है कि डेफिनेटली मुझे नहीं लगता अगर आपके पास म्यूचुअल फंड वाले मेरे हर रोज अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हो, उसके बाद आप बिजनेस चैनल को जाइएगा, कोई ना कोई शेयर्स आपकी नजर में पड़ जाएगा, बल्कि कोई ना कोई छोड़ दो 60-70% के से ज़्यादा के ही शेयर्स आपको सामने देखने को मिलेंगे। तो ये फैमिलियरिटी की वजह से ये भी दिखाता है ये वीडियो मेरा म्यूचुअल फंड वाला कि आप फैमिलियर हो जाओगे स्टॉक से, और हर टर्म के बारे में मैं आपको हर रोज बताने के लिए आता हूं। मेरे भाई चैनल को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट डाउट अपने ये कमेंट बॉक्स नीचे है ना, इसमें रख दीजिएगा। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, फिनोलेक्स केबल, लिंडे इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केपीआर मिल, गोकुलदास एक्सपोर्ट, एमसीएक्स, बिरला कॉर्पोरेशन, वर्धमान टेक्सटाइल, टीडी पावर सिस्टम्स, ग्लैंड फार्मा, मैक लिमिटेड, मैग्मा फिनकॉप, जेंसार टेक्नोलॉजी, रेडको खितान, राइट्स लिमिटेड, रेमंड लिमिटेड, एफआईल इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन तो बहुत चर्चित स्टॉक है। अब अगर मैं आपके सामने बात करूं निप्पॉन इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, तो भारत देश के अंदर बहुत ही सम्मान भरी नजरों से इस असेट मैनेजमेंट कंपनी को देखा जाता है। 3,52,024 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है, और टोटल ये 244 स्कीम के साथ आते हैं। इन 244 में से आज मैंने एक स्मॉल कैप कैटेगरी की स्कीम की चर्चा करी। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ चलिए आप चलते हैं, कुछ डाउट्स भी ले लेते हैं लगे हाथ। हेलो फ्रेंड्स, पहला तो डाउट ये आया है अनिल विरमानी साहब का 4801। बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट करते रहिए, अपने डाउट्स लाते रहिए। सर यू आर शोविंग द रिटर्न ऑफ 3 ईयर्स, वाई यू आर नॉट शोविंग द रिटर्न ऑफ 4 ईयर्स। यार देखो भाई, इसका मुझे कुछ लॉजिक तो समझ में नहीं आया कि मैं 3 साल का क्यों दिखाता हूँ, 4 साल का क्यों नहीं दिखाता। सिंपल सी बात है, वो इस वजह से क्योंकि 1, 3, 5, 7 ये रिटर्न दिखाना सही रहता है, क्योंकि हर 10 साल में शेयर मार्केट का ये फेज आता है कि एक बार बहुत बुरी तरीके से गिरता है हर 10 साल में, ठीक है। तो इस वजह से एक रैंडम दिखाना होता है। हालांकि जब मैं एक इन डेप्थ एनालिसिस का वीडियो लेकर के आता हूँ, उसमें 3 महीने का भी दिखाता हूँ, 6 महीने का भी दिखाता हूँ, 1 साल का भी दिखाता हूँ, तो ठीक है। क्यों 4 साल का क्यों नहीं दिखाता, इसका कोई मुझे लॉजिक, अगर अल्टीमेटली अगर मुझे दिल से आंसर देना पड़ जाए, यानी कि अगर मैं कॉलेज के अंदर वाइवा के अंदर बैठा होता और मेरे से कोई पूछता इंटरव्यूअर कि भाई क्यों नहीं दिखा, सिंपल बोलता, मैं यही बोलता कि भाई 3 मेरा लकी नंबर है, वो वाकई में मेरा 3 लकी नंबर है। होप सो सर कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं इनका डाउट लेता हूं। ये मेरे रेगुलर व्यूअर भी हैं और सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत बढ़िया, लगे रहो मेरे भाई, ठीक है। कोई भी डाउट आए कमेंट करते रहो, मैं हर कमेंट का बहुत अच्छे से पढ़ता हूं, ठीक है। गुमड्डी साहब का है 294 का, 2 घंटे पहले आया है। भाई एक डाउट है, सब लोग बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना होगा, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल डाइवर्सिफाई करना होता है, बट लो इनकम पीपल कैन इन्वेस्ट ओनली 1 म्यूचुअल फंड, नुकसान तो कुछ नहीं है ना। बात तो यार बिल्कुल सही, कसम से मैं सही बताऊं, अगर बाई चांस अभी तो अपने पास बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलता हूं कि अगर मेरा इनकम केवल 10,000 रुपये महीना होता, ठीक है, अगर मेरा केवल इनकम 10,000 रुपये महीना होता, तो मैं दिल से बताऊं मैं केवल एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करता और आर या पार वाला गेम खेलता, क्योंकि अभी कौन सा हम अंबानी के घर में बैठे हुए हैं, है कि नहीं। ये सोच के देखो इस तरीके से, तो ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है कि अगर आपकी इनकम, या ये मान के चलो आप जो सेविंग है अगर 5,000 रुपये तक ही करते हो केवल महीने पे, तो डेफिनेटली आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को चुन के, डेफिनेटली अगर आपका एज ठीक ठाक है और अगर आप 20-25 साल दे सकते हो, तो केवल एक म्यूचुअल फंड को चुनो, और वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी का चुनो, ठीक है, और उसके साथ आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये तो हो गया मेंटोस जिंदगी, ठीक। अब बात करते हैं एक नॉर्मल पीपल का, कि भाई उसे 5,000 किसी तरीके से बचा रहा है, पर उसे भी डर लगता है कि यार खो ना जाए यार ये पैसा, क्योंकि बड़ा खून पसीने की कमाई, हालांकि हर इंसान की खून पसीने कमाई होती है, पर रिस्क एपेटाइट नहीं होता ना, हर किसी के पेट में वो जज्बात नहीं होते, कहते नहीं वो कलेजा हर किसी का नहीं होता, किसी किसी का ही होता है, क्योंकि 48% लोग ऐसे हैं जो केवल 2 साल के अंदर ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो, उसका पैसा बाहर निकाल लेते हैं, 48% लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो इस वजह से कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा टाइम आप देंगे म्यूचुअल फंड को, उतना अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका कलेजा, जो लोग कहते हैं ना कि यार मेरा कलेजा इतना बड़ा नहीं है, तो डेफिनेटली उसके लिए क्या करना चाहिए, 5,000 रुपये है ना, तो 1,000 रुपये 3 स्मॉल कैप ले ले, 1 मिड कैप ले ले, और एक इंडेक्स फंड में डाल दे, तो ये रिस्क एपेटाइट है। तो आप उनसे मत फिरो कि जो लोग कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होगा,
अगर आप पचा पा रहे हो, अगर आप जब शेयर मार्केट गिर रहा है और उसके साथ साथ आपका म्यूचुअल फंड भी गिर रहा होगा, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार 20-30% का अगर नीचे गिर भी जाएगा तो हम उसको देख सकते हैं, तो बस सिंपल है, लगे रहो, आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, दूसरे क्या सोच रहे हैं ये फॉलो नहीं करना। अल्टीमेट गोल क्या है? रिटर्न आना, और आपका जो गोल है उसको अचीव करना। आप केवल उस चीज़ पर ध्यान दो, बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दें। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरीश शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।